हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनेडियन डिज़ायर। और आज आपके सामने दोबारा क्वेश्चन और आंसर्स की एक वीडियो लेके आए हैं हम। लास्ट आपको ध्यान होगा कि लाइव सेशन हमने किया था, 9 जुलाई था इसी साल का ही। तो आपके कुछ क्वेश्चंस लाइव लिए थे। तो अभी कुछ 3 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को कि हम लोग एक बंच ऑफ क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा कर रहे थे। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को एक साथ कर रहे थे जो रिपीटेटिव हो रहे थे। भावना और मुझे, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आपकी तरफ से आते हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं। अभी इसी स्क्रीन में आपके साथ में एक स्कैन कोड, जो आपका क्यूआर कोड होता है, वो आ रहा होगा। आप हमारा इंस्टाग्राम का एक प्रोफाइल है, एक चैनल है, आप उसमें अकाउंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो हम उनके जवाब हैंड टू हैंड देते हैं। किसी चीज़ पे हमने वीडियो बना रखी होती है तो उसके लिंक्स फॉरवर्ड करते हैं। रिपीटेटिवली सेम जवाब देने से बेटर ये है कि वीडियो से आप इजीली समझ जाते हैं। और जिसकी वीडियोस नहीं होती उसके लिए वन लाइनर आंसर हम देते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि वीडियो बना दी जाए। अभी कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले 3 महीनों में कुछ ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको कोशिश की कि एक बार इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दी जाए। तो हम लोगों ने उसे एक साथ इकट्ठा किया है। कुछ रीसेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन हैं। तो अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और भावना आपके सामने उनके जवाब देगी। बेसिकली हम लोगों ने जवाब एक साथ उसके लिख लिए हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो। तो इसी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो। और इसके आगे अगर कुछ डिटेल में जाना होगा तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में लें। अगर कहीं हो सका तो उस पर पर्टिकुलर वीडियो पे बना पाएँ। तो अभी आपके सामने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने डालते हैं। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके काम के कई क्वेश्चंस हो। जो लोग न्यू ब्रंसविक मूव होना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं या पीआर के लिए या वर्क परमिट के लिए, तो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वीडियो। हाय एवरीवन, जैसा अभी सुहेल ने आपको बताया कि जो वीडियो का टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपके आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड भी हैं। तो सुहेल क्वेश्चंस लेंगे और मैं उनका आंसर दूंगी। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछा था कि जो अपना ट्रैंडल यहाँ पर सीट्स फुल हो गई हैं, तो इसके अलावा अभी ससेक्स का एक कैंपस उनको ईमेल आ रहा है। हाँ, तो ये जेन्युइन है या नहीं है? ये 101% जेन्युइन है और इसके लिए मैंने खुद यूनिवर्सिटी से बात करी, उनको मेल किया और मेरे को जवाब भी आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ससेक्स कैंपस जो किंग्सवुड यूनिवर्सिटी के साथ क्रैंडल का टाई अप हुआ है। और ये जो कैंपस है वो मंगटन से अगर बात करें तो इट्स 45 मिनट्स ड्राइव दूर है। और नियरेस्ट सिटी जो है ससेक्स के वो 2 सिटीज़ हैं, एक मंगटन और एक सेंट जॉन। दोनों ही ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ड्राइव दूर पे हैं। तो बेसिकली क्या है, क्रैंडल एक हाई डिमांड यूनिवर्सिटी है अभी बिकॉज ऑफ मेच्योर स्टूडेंट्स। और इतने सारे एप्लीकेशंस आ रही थी पहले भी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे जो होल्ड पे थे। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स आप में से हैं उनको पता है कि वो ऑलमोस्ट एक एक साल 1.5 साल होल्ड पे रहे हैं। तो क्रैंडल ने अब क्या किया कि मास्टर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम जो 2 ईयर का प्रोग्राम था उसके लिए ससेक्स कैंपस ओपन किया है। और द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि मंगटन से दूर है तो वहीं पर ही उन्होंने ऑन साइट हाउसिंग भी अवेलेबल करवाई है। अगर आप में से कोई आ रहा है और ससेक्स कैंपस के लिए उसको एडमिशन मिल रहा है तो नो डाउट्स इट्स फॉर जेन्युइन रीज़न। मंगटन से दूर है लेकिन यूनिवर्सिटी ने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि प्रॉपर वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जाएं। ऑल्दो मेरे ख्याल से 2024 में ये ओपन होने वाला है। और इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ यूनिवर्सिटी से शेयर हुई थी। उसके अलावा किंग्सवुड यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर क्रैंडल ने उसके साथ टाई अप किया है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग फॉर द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आपने खुद भी क्रैंडल से जब पढ़ाई की है और आपने पीछे बैक में इंग्लैंड से भी पढ़ाई की है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कनेडियन यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है उसका लेवल आप कैसे रेट करते हो? हार्ड है, मीडियम है, लो है, किस टाइप का? मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिकली क्रैंडल यूनिवर्सिटी की एज़ कम्पेयर टू इंडिया और एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, मैंने बहुत दोनों जगह स्टडीज़ करी है। मेरी मास्टर्स जो थी लास्ट इंग्लैंड से थी। तो स्टडीज़ का जो लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं हाई है। नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल भी रखोगे अपनी स्टडी तब भी आप क्लियर आउट कर जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले मैं कहूँगी कि लास्ट ईयर तक बहुत ज़्यादा इजी था मास्टर ऑफ मैनेजमेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। लेकिन अभी थोड़ा सा इस साल यूनिवर्सिटी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है स्टडीज़ को लेके। तो ये आपके लिए बहुत इजी ऑप्शन है क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता और सिर्फ वीक में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की क्लास अभी तो एक दिन हो रही है
और अगर आप मास्टर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो उसकी क्लासेस वीक में 2 डेज होती हैं। उसमें थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता है क्योंकि 1 ईयर में पूरा प्रोग्राम जो होता है वो कवर करना पड़ता है। तो मैंने वो कोर्स किया है, हाँ वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मास्टर ऑफ मैनेजमेंट मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी ने पूछा, जैसे आपने 1 ईयर का कोर्स किया है और आने से पहले आपने एक प्लान किया था अपने लॉयर के साथ कि 1 साल के कोर्स के बाद आपके इतने पॉइंट्स बनेंगे, फिर आप ये पीआर डालोगे और ऐसे ऐसे करके वही पाथ हमने फॉलो किया। तो किसी ने पूछा है कि अगर वो 1 साल का कोर्स करें तो उनको आगे पॉइंट्स बनाने के लिए एक और कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है या फिर आप क्या गाइड करोगे? बेसिकली तो ये लाई करता है कि आपकी पहले स्टडीज़ क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो मेरी जो पहले स्टडीज़ थी वो ऑलरेडी एक मास्टर्स थी, और जो मेरा एक्सपीरियंस था, वर्किंग एक्सपीरियंस, मुझे 7 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस था जो काउंट हुआ। ऑल्दो एज फैक्टर भी एक पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको पॉइंट्स बनते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट्स आप एज के लिए ले सकते हो, वो अप टू 29 ईयर्स होते हैं। अगर आप 29 ईयर्स से ऊपर जा रहे हो तो हर साल आपके 5 पॉइंट्स कम होते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ एक्सप्रेस एंट्री की। तो जब मैंने प्लानिंग करनी थी उस टाइम पर मैंने ये सोच लिया था कि जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगी तो आई विल बी अराउंड लाइक 36 बाय दैट टाइम व्हेन आई वाज प्लानिंग लाइक 2-3 इयर्स बैक। और उसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट किया कि मेरे भाई एज के हिसाब से उस वक्त कितने पॉइंट्स होंगे, मेरा एक्सपीरियंस के कितने पॉइंट्स होंगे। मैंने ये ज़रूर काउंट किया था कि मेरी एक मास्टर्स वहाँ जाके होगी तो डुअल मास्टर्स काउंट नहीं होती, एक ही मास्टर्स काउंट होती है। तो उसके जो पॉइंट्स थे मैंने एक ही काउंट किए थे कि मास्टर्स के पॉइंट्स होंगे, और अपना वर्क एक्सपीरियंस वही रखा जो मेरा इंडिया में था 7 ईयर्स का, उससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एज इन अ स्टूडेंट मुझे ये था कि मेरे को जाती प्रोफेशनल जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और उसके पॉइंट्स मैं कंसिडर नहीं कर रही थी। और मैं इस डिसीजन पे आई कि अगर मुझे 1 ईयर के कोर्स के बाद 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलता है तो भी मैं इनफ पॉइंट्स ले लूँगी एक्सप्रेस एंट्री में एंटर करने के लिए। और फॉर्चुनेटली न्यू ब्रंसविक का जो स्टूडेंट स्ट्रीम पाथवे था उसके थ्रू मैंने अपनी पीआर फाइल करी। जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिसंबर में और पाथवे ओपन हुआ, आई वुड से रीओपन हुआ फरवरी में, तब मैंने पीआर उसमें लगा दी। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, तो विच इज़ अ ईजी प्रोसेस। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पीछे का एक्सपीरियंस क्या है और पीछे की स्टडीज़ क्या है। अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो लाइक फ्रेशर्स हैं, जो सिर्फ यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए आ रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आ रहे हैं, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एक्सप्रेस एंट्री में घुसने के लिए भी। या फिर अगर वो डिप्लोमास ले रहे हैं या उनकी एज कम है या एज ज़्यादा है, तो जो भी फैक्टर्स हैं वो आपके डिसाइड करते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो आप IRCC की खुद की वेबसाइट पे है, उस पे जाके आप अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कोई कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो देखो कि वो कोर्स आपको क्या देता है, डिग्री देता है, डिप्लोमा देता है, और आफ्टर लाइक 2 ईयर्स या 1 ईयर्स जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपके पुराने एक्सपीरियंस के साथ ही आप कितने पॉइंट्स लेके एंड अप करते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमने पॉइंट्स अप टू लाने के लिए 2 साल काम करना है या 3 साल काम करना है कनाडा में। सो आई वुड से इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड मेरे हिसाब से एक लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद हम पीआर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि एग्जांपल आपने क्रैंडल में कोई भी कोर्स फिनिश किया या फिर आपने एनबीसीसी में कोई भी कोर्स फिनिश किया, चाहे वो डिप्लोमा है या डिग्री है, उसी से रिलेटेड आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं या फिर आपको बिंग स्क्रैच करके किसी और फील्ड में जॉब मिलती है, उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं मिलती? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर ये कहूँगी कि आपके पास खुद के पास भी इसका आंसर होगा। आपको इंडीड वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि भाई इस एरिया में आपकी फील्ड की जॉब्स होती हैं या नहीं होती। जैसे कि टोरंटो में भी हर फील्ड की जॉब्स नहीं होती, ऑल्दो टोरंटो इज़ एन IT हब, तो वहाँ पे IT की जॉब्स ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम बात करें तो वैंकूवर की, तो वहाँ पर भी सारी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की जॉब यहाँ पर है और एक की जॉब नहीं है। उसके लिए आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि भाई आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी आपकी फील्ड की। बेसिकली मैं बात करूँ, आई हैव माई फ्रेंड्स जो आए, उनको उनकी फील्ड में जॉब भी मिल गई, इनफैक्ट कोर्स ख़त्म करने से पहले ही मिल गई। ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसको अपनी फील्ड में ही जॉब मिल गई। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फील्ड की जॉब ले पाते हैं या नहीं ले पाते। यू नीड टू बी हैविंग अ कैलिबर, और आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी।
फर्स्ट डे से आपको कोई भी जॉब अपने प्रोफेशनल लेवल की नहीं मिलेगी। आप स्टूडेंट होते हो, आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता। एज इन स्टूडेंट दे नो दैट योर प्रायोरिटी इज स्टडीज़। तो आप ये मत सोचना कि मैं आऊँगा और मैं एज इन अ स्टूडेंट ही, चाहे मुझे फुल टाइम काम करने की एक ऑप्शन मिला हुआ है कि मुझे प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी प्रोफेशनल जॉब। शायद ये डायरेक्ट आंसर किसी बहुत सारे जनों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। ये आप अपने माइंड में एक माइंडसेट करके आना। लेकिन जब आप अपना कोर्स खत्म कर लोगे, उससे पहले अगर आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो इंटर्नशिप मिलती है। तो आई वुड से कि आप इंटर्नशिप जो है अपनी फील्ड में ही ढूंढनी शुरू करो, ताकि आपको एक पाथवे बन जाएगा कि भाई इंटर्नशिप कर ली तो आप उस कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर रहे हो तो ऑलरेडी यू गोना गेट अ जॉब ओवर देयर। और कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है और आप अपनी इंटर्नशिप उस और कंपनी के साथ ही करते हो। तो आई वुड से कि आप खुद इस बारे में रिसर्च करो कि आपका जो फील्ड है वो यहाँ पर है या नहीं है। इसी से ऐड ऑन करके अगर मैं खुद अपने से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, जो इंटर्नशिप हम लोग करते हैं, क्या वो भी वर्क एक्सपीरियंस की तरह काउंट करेगा? हाँ, वर्क एक्सपीरियंस होता है और ये आपकी पेड इंटर्नशिप होती है। लेट्स से आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आई वुड से कि मेरी एक फ्रेंड है, वो कॉल सेंटर में काम कर रही है। तो वो उसको उनको क्या करना होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी से उसका अप्रूवल लेना होता है। तो यूनिवर्सिटी उसका अप्रूवल देती है और वो आप जिस भी जगह फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो, आप उसको एज इन अ फुल टाइम कर लो और उसको ही आप अपनी इंटर्नशिप भी बना सकते हो। तो वो ही अब अपनी कॉल सेंटर वाली फील्ड में ही अपनी इंटर्नशिप कर रही है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और वो ही अपनी वो उसको ही रिप्रेजेंट करेगी। तो अपनी फील्ड में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और पेड होती है। तो आपके ये भी है कि एक बेनिफिट कि यू आर गेटिंग मनी फॉर दैट वन। ओके, लेट्स कम टू पीआर। जो अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2023 एंड के अंदर। पिछले 2 साल में न्यू ब्रंसविक के सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, ये हम सब देख भी रहे हैं और सबके एक्सपीरियंस भी यही हैं। तो अभी रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग सिर्फ पीआर के लिए यहाँ पे मूव हो रहे हैं, और हमें पता है कई लोग आ भी चुके हैं और आने भी वाले हैं। तो पीआर के लिए मूव होना न्यू ब्रंसविक में आज की डेट में बेनिफिशियल है। और दूसरा, जो लोग यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने के लिए आते हैं या सीधा सीधा यहीं पे लैंड करते हैं एज इन अ फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, तो उनको पीआर लेनी आसान है या कंपैरेटिवली ये लोग जो बाहर से पीआर लेने आते हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है या कम है? आप इसके Okay. ऊपर थोड़ा सा बताओ। तो जितने भी जने सीधा यहाँ डायरेक्ट आ रहे हैं, पहले उनकी बात करती हूँ। तो उनको ऑप्शंस मिलते हैं न्यू ब्रंसविक स्टूडेंट स्ट्रीम में जाने के, जो कि एक एक्सप्रेस एंट्री का पाथवे है, जिसमें पीआर बहुत जल्दी होती है। विद इन 4 मंथ्स पीआर आपके हाथ में होती है। 4 नहीं तो 6 मंथ्स बोलते हैं आपको। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 6 मंथ्स। बट अभी रिसेंटली जितने भी मेरे केसेस फ्रेंड्स के आमने सामने आ रहे हैं, वो यही है कि 4 to 5 मंथ्स में उनके रिजल्ट्स उनके हाथ में है, एंड दे आर गेटिंग देयर पीआर्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस जो भी है। तो आई वुड से कि जो डायरेक्ट आ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आप एक तरीके से न्यू ब्रंसविक में एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उनको पीआर जल्दी मिल रही है। तो बात करूँ उनकी, जो माइग्रेटेड हैं, जो दूसरे प्रोविंस से आ रहे हैं, जो ओंटारियो से आ रहे हैं या बेसिकली क्यूबेक से आ रहे हैं, तो यहाँ पर एआईपी में टाइम लग रहा है। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने डाली हुई हैं, तो कोई 1.5 साल से वेट कर रहा है, कोई 2 साल से वेट कर रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती है और आपको वर्क परमिट मिलता है, तो किसी को 2, किसी को 3 या किसी कईयों को तो जैसे 1 ईयर के कोर्स पे 1 ईयर का भी मिलता है। तो आप अगर आ रहे हैं तो आप वो सारी चीज़ें माइंड में रख के आएँ, क्योंकि आप यहाँ पर आओगे और आके एम्प्लॉयर के पास जाओगे तो एटलीस्ट यू नीड 6 मंथ्स टू वर्क विद दैट एम्प्लॉयर, और आपको वो 15-60 आवर्स जो भी आपका वो है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए एक एआईपी रिस्की हो सकता है एज कम्पेयर टू द एक्सप्रेस एंट्री। तो अगला क्वेश्चन है इसी पीआर के लिए, और ये इसका मे बी लास्ट क्वेश्चन ही होगा। तो इसमें ये है कि कई लोग सीधा मंगटन लैंड होते हैं पीआर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कई लोगों को एक अपॉर्चुनिटी की भी दिखाई थी आज से 1.5 साल पहले। आज की डेट में हाउ बेनिफिशियल, सिर्फ मंगटन या और भी कुछ रिकमेंडेशन हो न्यू ब्रंसविक में जहाँ पे आप पीआर की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, तो इसके बारे में कुछ? न्यू ब्रंसविक की जो मेजर 3 सिटीज़ हैं वो हैं द कैपिटल, फ्रेडरिक्टन, सेंट जॉन और मंगटन। सो जो हब है या जो मोस्ट पॉपुलर है वो मंगटन है आज की डेट में, और सब लोग ऑलमोस्ट मंगटन में ही मूव करते हैं। फ्रेडरिक्टन में जो मूव करते हैं वो बहुत कम करते हैं, और सेंट जॉन में तो मैंने सुना नहीं है मूव करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मंगटन आई वुड से जस्ट 25% मूव करते हैं। लेकिन द रीज़न इज़ लाइक द मंगटन की जो मार्केट है, हाउसिंग मार्केट कहूँ या जॉब मार्केट कहूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रही है। अब हाउसिंग मार्केट की बात करें तो जो घर अभी
ऑलमोस्ट लाइक 1 साल पहले जो $3 लाख का घर था, मैं 3 लाख ही बोलूँगी क्योंकि हमें आदत होती है इंडियन करेंसी से, तो $3 लाख या फिर 300K का घर जो था वो ही अब 500K को टच कर रहा है। दैट मीन्स $5 लाख को टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट एक्सप्लॉइट हो रही है। और बात करूँ जॉब्स की, तो जॉब्स भी अभी जितनी अवेलेबल थी पहले उतनी नहीं है। एक तो रीज़न उसका ये है कि जब लास्ट ईयर नवंबर में जो रूल आया था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, तो एक तो उनको ही जो भी पार्ट टाइम जॉब करते थे वो फुल टाइम जॉब करना शुरू हो गए। उसके अलावा जितने भी माइग्रेट होके या मूव होके जितने भी जिन्हें इस प्रोविंस में आ रहे थे और मंगटन में आ रहे थे, कई जगह पे जॉब्स उन्होंने कर ली, और कई तो ऐसे हैं जो 2-3 जॉब्स भी कर रहे हैं। तो वो जॉब मार्केट जो है वो बहुत लिमिटेड सी हो गई है। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जो सितंबर इनटेक में आए, पर्सनली मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई, तो उनको जॉब्स लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। मतलब लाइक एकदम जॉब्स नहीं मिली उनको, कईयों को 1 मंथ भी लग गया जॉब लेने में। तो कहीं ना कहीं जो जॉब मार्केट है वो लिमिटेड होती जा रही है, और जो हाउसिंग मार्केट है वो भी पीक पे जा रही है। तो एक अगर किसी के लिए बेनिफिट है तो किसी के लिए नुकसान भी है उसका। अगर हम बात करें बाकी मेजर सिटीज़ की, सेंट जॉन और फ्रेडरिक्टन, दे आर वेरी गुड। अब वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, सेंट जॉन में भी और फ्रेडरिक्टन में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हाउसिंग भी है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप सेंट जॉन और फ्रेडरिक्टन को भी कंसिडर कर सकते हैं मंगटन के अलावा। और इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, कई लोगों की पूरी पूरी फैमिलीज माइग्रेट हो रही हैं जिनकी सीधी सीधी पीआर आ रही है, तो उनके कई लोगों के पासपोर्ट्स 1-1, 2-2 साल के रह गए हैं। तो उनका मेन ऑप्शन ये होता है कि अगर आप यहाँ पर लैंड हो रहे हैं तो यहाँ पे उनकी कंट्री का पासपोर्ट बनाना ईजी है, या फिर अपनी कंट्री से ही दोबारा अप्लाई करके आए, या यहाँ पे बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की ही स्पेसिफिकली, जो इंडिया का कॉन्सुलेट है वो टोरंटो में है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और आपका बन जाएगा। पासपोर्ट बनना इतना मुश्किल काम नहीं है। रिसेंटली भी मैंने सुना था किसी ने अपने बच्चे का बनवाया था। बच्चों का पासपोर्ट तो वैसे ही 5 ईयर्स का होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बनवाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो जब आप वर्क परमिट पे होगे तब बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो और आपका पासपोर्ट विदिन 1 ईयर में एक्सपायर होने वाला है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हो। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक साल से ज़्यादा पड़ा है, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट उन पासपोर्ट्स को रिन्यू नहीं करा रही। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने फादर का ही करवाना था, मैंने उनका वीज़ा लगवाना था, तो उनके भी 2 साल पड़े हुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर का टाइम तो चलो ठीक है, अगर आपके पास 1 ईयर में एक्सपायर होने वाला है तो आप रिन्यू करा लो। अगर उससे ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पर आके भी रिन्यू करा सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एम्बेसीज हैं, चाहे वो पाकिस्तानी एम्बेसी हो, चाहे बांग्लादेश एम्बेसी हो, या अपना इंडियन कॉन्सुलेट हो और अपने इंडियन एम्बेसी हो, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है। बट ये ईजी ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए होंगे। अगर उसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या इन्हीं क्वेश्चंस को रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके भी डाल सकते हैं। और कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे और उनके रिलेटेड हमने पहले वीडियोस बनाई भी हुई है, जैसे सुहेल ने बोला। तो मैं एक बारी जो नए जुड़ रहे हैं हमारी फैमिली के साथ, उनके साथ ये बोलूँगी ज़रूर कि आप एक बारी पीछे की जो हमारी वीडियोज़ हैं, जो भी हमारी प्ले लिस्ट है, आप कोशिश करिए उस पूरी वीडियोस को देखिए। कहीं ना कहीं उसके बीच में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, तो हमें उन आंसर्स को देने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और एक हमारे साथ आपका टच भी बन जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।